हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डोमेन का मीनिंग क्या है? एंगल्स वेयर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर डिफाइंड। ओके, जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसमें जब हम थीटा की वैल्यूज पुट करते हैं, थीटा मीन्स एंगल्स पुट करते हैं, वेयर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज डिफाइंड, तो उन जो सेट बनेगा ऑफ ऑल दोज एंगल्स वेयर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। ओके, मीन्स इनपुट ऑफ ऑल एंगल्स। एंड रेंज का मीनिंग क्या है? जब हम एंगल पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी, दिस सेट ऑफ ऑल वैल्यूज इज कॉल्ड रेंज। ओके, मीन्स अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ डोमेन्स जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा, दिस इज रेंज। क्लियर? सबसे पहले हम दो डिस्कस करेंगे, एक साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन एंड इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स। ओके, पहले साइन एंड कॉस दोनों ही फंक्शंस में देखिए, आपने ग्राफ भी बनाया होगा, पिछले पार्ट में मैंने ग्राफ भी बताया हुआ है इसका। और जब भी हमने इसमें, और इसका टेबल भी देख सकते हैं हम कि एक्स की जगह पर कोई भी हम थीटा भी कह सकते हैं, कोई भी एंगल्स पुट करते हैं, तो हमारे पास जो फंक्शंस हैं दोनों हमेशा डिफाइंड रहेंगे। मीन्स इनकी जो वैल्यूज आती हैं वो -1 to 1 ही रहेंगी हमेशा। ओके, तो इसकी जो डोमेन रहेगी, दिस इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, मीन्स कोई भी एंगल हम पुट करें तो हमारे पास वैल्यू डिफाइंड ही रहती है। तो डोमेन क्या आएगी इसकी? -∞ to ∞। क्लियर? एंड देन रेंज क्या रहेगी? क्योंकि हमारे पास या तो मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी या मिनिमम वैल्यू -1 रहेगी, तो इसकी रेंज क्या आएगी? -1 1। एंड इसको क्वेश्चंस में हम ऐसे यूज कर सकते हैं, साइन फंक्शन लाइज बिटवीन -1 and 1 एंड कॉस फंक्शन लाइज बिटवीन -1 and 1। ये हम फाइंड आउट, जब हम रेंज फाइंड आउट करेंगे इन फंक्शन एग्जांपल्स के, तो वहाँ यूज होगा ये कॉन्सेप्ट। ओके, एंड इसके कुछ रिजल्ट्स हैं दोनों के साइन एंड कॉस के। इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0 अगर हम लिखते हैं तो इस इक्वेशन से हमें x का सोल्यूशन मिलेगा n पाई। ओके, एंड कॉस एक्स अगर हम 0 लिखेंगे तो x का सोल्यूशन आएगा 2n + 1 पाई अपॉन 2। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अब हम करेंगे एग्जाम्पल। देखिए कैसे फाइंड आउट करना है। पहले तो देखिए, जैसे हमारे पास y फंक्शन गिवन है sin 2x + 1। ये मैंने दोनों ही टाइप्स ली हैं, जिसमें sin 2x + 1 मीन्स यहाँ कोई ना कोई फैक्टर होगा या यहाँ सिंपल x होगा, तो दोनों ही केसेस में कैसे सॉल्व करना है इसको। ओके, अब जैसे हमारे पास है sin 2x + 1, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि जब भी हमने इनकी साइन फंक्शन हो या कॉस फंक्शन हो, दोनों ही केसेस में इसकी हमेशा डोमेन जो रहेगी, दिस विल बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। दोनों ही केसेस में हमने इसकी दोनों की डोमेन क्या लिखनी है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और -∞ to ∞। क्लियर? ये तो होगी डोमेन दोनों की। देन हम अब आए रेंज के ऊपर। रेंज क्या है? अब देखिए, sin 2x + 1 + 3। अब यहाँ चाहे x हो चाहे 2x + 1 हो, डजेंट मैटर। हमने सिर्फ क्या देखना है, क्योंकि हमारे पास जो साइन फंक्शन होता है इसकी रेंज क्या होगी? -1 to 1। हमेशा जो साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन रहेगा, दिस विल बी बिटवीन -1 and 1। तो इसकी इतनी का रेंज तो हमने लेनी है। ओके, जैसे हम लेंगे साइन, यहाँ अब हम टी भी एज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही लिखना है इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, sin 2x + 1 लाइज बिटवीन -1 and 1। क्लियर? अब अगर देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है y = sin 2x + 1, फिर तो इसकी रेंज जो रहेगी, दिस विल बी क्लोज इंटरवल -1 to 1। अगर एक दूसरा पार्ट हो गया sin 2x + 1 + 3 आ गया अगर, तो दोनों साइड के हम +3 कर देंगे इसमें, +3 <= sin 2x + 1 + 3। बिल्कुल सिंपल है इसको फाइंड आउट करना, 1 + 3। यहाँ बन जाएगा हमारे पास 2 <= sin 2x + 1 + 3 <= 4। ओके, तो इस केस में जो इसकी रेंज रहेगी, दिस विल बी क्लोज इंटरवल 2 to 4। ये आएगा इसका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो हो गया साइन फंक्शन। अब आगे आइए कॉस फंक्शन के ऊपर, इसको कैसे सॉल्व करना है। सेम ऐसा ही प्रोसेस होगा। देखिए, कॉस फंक्शन जो होगा, दिस विल बी बिटवीन -1 and 1। क्लियर? देन अब इसके देख लेना है कि क्या क्या होगा। जैसे cos x के साथ क्या है? -2। पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम -2 मल्टीप्लाई करने के लिए पहले क्या करना है, इसको नेगेटिव साइन चेंज होंगे इनके, तो हमारे पास आएगा 1, यहाँ > आएगा, -cos x > -1। क्लियर? अब ये इधर आ जाएगा शिफ्ट होकर, -1 <= -cos <= 1। अब हम इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 2
लेस देन इक्वल टू -2 कॉस। अब देखिए पहले हमने नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी सेम, जो इसकी इनक्वालिटीज़ हैं ये भी चेंज हो जाएंगी। ओके, अगर हम नेगेटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटीज़ चेंज होंगी, और अगर हम अब 2 के साथ, सिंपल पॉजिटिव 2 के साथ अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा दिस वन। क्लियर। अब आगे क्या है, +4, तो हम करेंगे +4 +4, -2 +4 लेस देन इक्वल टू -2 cos x +4। मीन्स हमने cos x और sin x के साथ ये स्टार्ट करना है, और इसको हमने फॉर्म कौन सी बनानी है, जो भी इसका फंक्शन गिवन होगा। ओके, +4 करेंगे लेस देन इक्वल टू 2 + 4। क्लियर। तो ये इसकी जो लिमिट्स होंगी वो क्या क्या आएंगी, इसकी 2 आएगी, लेस देन इक्वल टू ये y आ गया, लेस देन इक्वल टू ये बनेगा 6। क्लियर। तो इसकी जो लिमिट होगी, मीन्स रेंज जो होगी इस फंक्शन की, दिस विल बी क्लोज्ड इंटरवल 2 to 6। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गया आंसर इसका रेंज। मीन्स साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन दोनों की रेंज निकालने का यही मेथड होगा। डोमेन जो रहेगी वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स रहेगी, एंड जो अगर हमने रेंज निकालनी है तो इसका बिल्कुल सिंपल मेथड है। साइन या कॉस फंक्शन की हम लिमिट्स लेंगे पहले -1 to 1, देन इनको जो भी फंक्शन की प्रॉपर फॉर्म है वही फॉर्म इसको बना देंगे बीच में। ओके, वही फॉर्म बनाकर जो हमारे पास इसकी लिमिट्स आएंगी वही इसकी रेंज होगी। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसकी डोमेन एंड रेंज हमने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ tan फंक्शन एंड cot फंक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।